नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर से कल हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में सरकार ने कई बार समय मांगा है और अब बार बार समय देने के बाद हाई कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय से चर्चा में है। बीजेपी उस वक्त विपक्ष में रहते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार करती रही। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पे लंबा आंदोलन भी किया, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस मुद्दे पर सरकार को अपनी बात कहने की कोशिश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी सरकार ने भी इस विषय में जो जवाब हाईकोर्ट में दिया है, सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार की मंशा छात्रों के हितों का, अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखना है। कुछ दोषियों की वजह से समूचे पूरे के पूरे एसआई का जो पूरा पूरा जो बैच है, उसके अधिकारों के साथ, उसके हितों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो डावाडोल की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, उससे भी कोई भला विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का हो नहीं रहा है, बल्कि उनका समय निकल रहा है। इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कोई फैसला लेगी या दूसरे मामलों की तरह इसे भी बस समय पास करती जाएगी। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, महेश शर्मा जी, एडवोकेट, आनंद वर्धन शुक्ला जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, और श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सिंघल जी हैं। योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई है। योगेश सिंघल जी, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए मीना जी, कल हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है और ये फैसला बड़ा बहुप्रतीक्षित फैसला है। काफ़ी लंबे समय से एसआई भर्ती के बारे में तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होते आए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जब ये परीक्षा आयोजित हुई थी, उस समय सरकार ने जो भी हर संभव प्रयास थे, जो भी एक पारदर्शिता रखने की जो पूरी कोशिश की थी परीक्षा आयोजित कराने में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके के आरोप लगाए, जिस तरीके के आंदोलन किए, जिस तरीके का एक रैलियां निकाली कि भर्ती को रद्द किया जाए, और आपको ध्यान होगा किरोड़ी लाल मीणा जी ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। किरोड़ी लाल मीणा जी का जो एक कहा था उन्होंने, तो सब जानते हैं कि लठ खाए किरोड़ी लाल और लड्डू खाए भजन लाल। तो वो भी बड़ा चर्चा में रहा था। वो इसी वजह से कहा था कि मैंने इसमें इनिशिएट करके और इस आंदोलन को चालू करवाया, और वो ही वजह रही थी कि सरकार को भी इस मुद्दे को बड़े बूम बनाया इन्होंने, और सरकार भी ये अपनी ले आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी हो वो एक अलग बात है, इस भर्ती में जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, वो हमारे समाज से ही आते हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के बच्चियां हैं, किसी की बेटियां बहन हैं, जो भी हैं जिन्होंने पेपर दिए, और कितने लंबे समय से इस परीक्षा के लिए वो लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। आप सब जानते हैं, दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत करके जब बच्चे ये परीक्षा देते हैं, और उनके साथ इस तरीके का जब पेपर रद्द करने की अगर कोई बात आती है, तो जो सही अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी है, तो मैं समझता हूं उनके हितों पे बड़ा भारी कुठाराघात होगा। क्योंकि जी, हम न्यायपालिका जी। में पूरा पूरा योगेश भरोसा जी, करते हैं। सवाल ये है, वो तो और हो गई बहुत सारी बातें। योगेश जी, पिछले कुछ सालों से इसी तरह की बातें हो रही हैं, 4 साल तकरीबन हो गए हैं। सवाल ये है कि अब इन अभ्यर्थियों के भविष्य पर कोई एक फैसला आना चाहिए। सवाल ये है कि इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? हाईकोर्ट फैसला किस तरह से, सरकार क्या करे? मुद्दा ये है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, विपक्ष क्या सोचता है? विपक्ष, मैडम, विपक्ष की बात मैं आपको बता देता हूं। हम हर हाल में ये चाहते हैं, मैंने कहा था कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। कल जो निर्णय आएगा कोर्ट का, उसमें हम चाहते हैं उन बच्चों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं हो जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके ये परीक्षा दी, और जहां जिन्होंने इसको लूज किया है, जिन्होंने इसको गलत तरीके से पेपर दिया या कहीं कोई मिसयूज किया, अपने एफर्ट्स अप्लाई किए इसमें, उनके साथ जो बनती है कानूनी कार्रवाई वो होनी चाहिए।
जहां तक सरकार की बात है मैडम, कानूनी सरकार कार्यवाही आने से होनी पहले, चाहिए उन लोगों के खिलाफ। जी। सरकार सर, सरकार आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके का शोर शराबा किया था कि हमारी सरकार जब आ जाएगी, जब हम इस परीक्षा को बिल्कुल रद्द करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन आप देखिए, लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में हो गई, अभी तक इस मसले पर कोई निर्णय ये नहीं ले पाए। जी। मैं जी। समझता हूं आधे आधे मंत्री तो इनके इस पक्ष में थे कि इसको रद्द किया जाए, आधे मंत्री जी। ये चाहते थे कि नहीं, एज इट इज इसको कंटिन्यू रखा जाए। और जहां ठीक है। तक मीडिया के माध्यम से बीच में जो सुनने में आया था कि इस पेपर लीक के, इस एसआई भर्ती के जो भी तार थे, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, बिहार से भी जुड़े हुए थे, तो पता नहीं कहां किस तरीके की परेशानी राजस्थान सरकार को आ रही है, जो कोई निर्णय अभी तक नहीं ले पाई। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें बच्चों के साथ एल निनो की स्थिति अन्याय नहीं कितने होना चाहिए। लंबे समय तक, श्याम सुंदर शर्मा जी, एल निनो की स्थिति कितने लंबे समय तक बनी रह सकती है? मैं योगेश जी की बात को सुनकर के बड़ा अचंभित हो रहा था कि सरकार इनकी थी जब ये भर्ती हुई थी। अब ये खुद ही बता रहे हैं हरियाणा, बिहार और कहाँ-कहाँ तक तार जुड़े हुए थे। आपकी सरकार ने तो कुछ किया नहीं। अब आप भाजपा की सरकार को कह रहे हो कि करके दिखाओ। अब जिस सरकार से दिखेगा कि 26 मई को हाई कोर्ट ने कहा था निर्णय करो। अभी के महाधिवक्ता ने कहा कि अंतिम मौका दीजिएगा। निर्णय नहीं होने वाला है कल। कल तो सरकार की तरफ से पक्ष जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। भाई सरकार ने एक बार तो पक्ष रख ही दिया कि हम भर्ती कैंसिल नहीं कराना चाहते। अब सरकार अपनी पुरानी बात को ये कहेगी कि हम भर्ती कैंसिल करना चाहते हैं, मुझे तो लगता नहीं संभव है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपना रुख परिवर्तित कर लिया है और वो केवल एसआई भर्ती के मामले को लेकर दिल्ली नहीं जाना चाहते। वो जाटों के आरक्षण की बात भी कर रहे हैं, तो अग्निवीर की बात भी कर रहे हैं और उनको पता है कि कल मेरे पक्ष में कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कल कुछ क्या हो जाए। अब तो न्यायिक प्रक्रिया में योगेश जी की पार्टी भी विश्वास कर रही है, पहले पता नहीं क्यों नहीं विश्वास करती थी। अब इनको तो खुद को आगे होकर के चला के करना चाहिए था कि भाई हम कैंसिल करते हैं, लेकिन उसमें तार कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे जुड़े हुए हैं योगेश जी ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन स्थितियाँ ठीक नहीं है। अब बार-बार अब वो भाजपा की सरकार के नेता ये कह रहे हैं कि जो भर्ती हुए हैं और जो बहुत सारी नौकरियां छोड़ करके आकर के ऐसा ही बने हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मना नहीं कर रहे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सही है उसको कैसे हटाया जाए। तो एक जी। पेचीदगी वाली स्थिति बन गई है। महेश जी तो क्योंकि इस मामले में अधिक जानते हैं, क्योंकि वो पीड़ितों के केस भी लड़ रहे हैं। अब देखिएगा वो ये भी जानते हैं कि सरकार किस तरह का रुख रखती है, क्योंकि जिस प्रकार से बार-बार महाधिवक्ता कोर्ट के सामने क्या कह कर के आ जाएंगे, कल पता नहीं, अभी और भी टाइम ले सकते हैं। कोर्ट का एक सिंगल बेंच का मामला है। मुझे लगता नहीं कि सरकार ये जाकर के शपथ पत्र देगी कि हम निरस्त करते हैं। अगर सरकार ही इससे पहले जितनी बार हमारी इस विषय पर चर्चा हुई है श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तो ये पक्ष निकलकर सामने आया कि दरअसल न्यायपालिका पर जो है इसको डालने का अर्थ ही है कि सरकार की तरफ से स्पष्टता है नहीं, या सरकार स्पष्टता करना नहीं चाहती, या सरकार राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का जो भी फैसला है वो नहीं लेना चाहती, उसका जो भी नफा नुकसान है। तो सवाल ये डॉक्टर महेश शर्मा जी कि जब राजनीतिक रूप से सरकार कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, तो कानूनी पक्ष न्यायपालिका क्या फैसला देता है? लेकिन न्यायपालिका फैसला भी सरकार के महाधिवक्ता की तरफ से जो कुछ कहा जाएगा उसी पर आधारित होगा। अभी तक जितनी न्याय प्रक्रिया चली है, जिस तरह से चली है, हाईकोर्ट में ये मामला जैसे आगे बढ़ा है, क्या अपेक्षा की जानी चाहिए कल से? देखिए, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मैं जो इस संदर्भ में मुझे जो जानकारी है वो ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से टाइम बाइंग प्रोसेस है, और टाइम बाइंग प्रोसेस क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस।
ये दूसरों के हित भी प्रभावित कर रहे हैं जो जेन्युइन लोग रूप से आए हैं, और ये उनके हित भी क्रिएट कर रहे हैं जो अभी पिछले वीक ही 2 अभ्यर्थी की तरफ से मैंने वापस वकालतनामा लगाया, जिनकी ट्रायल कोर्ट में बेल वगैरह लगी थी, वो रिजेक्ट हो चुकी है। कोई कॉन्क्रीट सब्सटेंशियल एविडेंस आज तक नहीं इकट्ठा कर पाए। अगर इनको लगता है कि ये स्क्रूटनी अनंत काल तक चलती रहेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, राजस्थान बार काउंसिल के लोगों के साथ में उनको उन्होंने बोझ दिया था और उनके साथ में उन्होंने समस्याओं को किया था। मुख्यमंत्री जी लगते हैं बहुत सहज स्वभाव के हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धताएं उन्हें कितना करने दे रही है। जैसा कि सिंघल साहब कह रहे थे, सिंघल साहब को सबसे पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आरपीसी के मेंबरान जो इन्होंने अपॉइंट किए थे वो पकड़े गए, उनकी भर्तियां इन्होंने कैसी की, वो क्यों की, कैसे वो आए, और उसके बाद में वो टेंटेड लोगों को इन्होंने कैसे बचाया, ये सारा का सारा रिकॉर्ड पर है। कल भी मुझे कोई खास अपेक्षा नहीं है कि अदालत में कुछ कॉन्क्रीट होगा। ये जो विषय है ये टाइम बाइंग प्रोसेस है, जिससे दोनों तरह के अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों के हित प्रभावित हो रहे हैं। आप उन लोगों के जो कि वाकई इसमें मुलविस थे उनके राइट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि जब तक त्वरित इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कोर्ट ऑफ लॉ में उनको कन्विक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो मुश्किल ही नहीं, मैं कह रहा हूं असंभव होगा। मॉरल कन्विक्शन हो सकता है, मॉरल कन्विक्शन हो सकता है, सरकारों की ताकत से या किसी तरह के अदरवाइज चीजों से अदालतें प्रभावित हो सकती है, होती है। मैं नरेश मीणा के केस में भी ये सब देख चुका हूं। मैं उसमें भी वो विषय नहीं है, क्योंकि उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आज की जो न्याय प्रणाली है वो भी सरकारों की ओर देखती है। इसलिए देखिए सरकार डॉक्टर महेश शर्मा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ और 3 जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, अगर उसमें न्यायपालिका भी विधायिका के हिसाब से सेटलमेंट करने लग गए। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें से शानू जैफ है, उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस बराबर सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको श्याम सुंदर शर्मा जी? कह रहा हूं कि एपेक्स पर, टॉप ब्रास पर ये सब लोग एक है, ये पूरी पॉलिटिकल क्लास इसमें मुलविस है। आप इसमें ये मत कहिए कि इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं या बीजेपी के लोग शामिल हैं। जो टॉप ब्रास के पॉलिटिकल लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसने रामकृपाल मीणा को अपॉइंट किया था, किसने ये अधिकार दिए थे? क्या गहलोत साहब के संज्ञान में नहीं था कि एक आदमी जो अरे महेश जी, डॉक्टर महेश प्लीज हमें ये समझना पड़ेगा कि अब अशोक गहलोत और उनके समय के आरपीएससी मेंबरान इतिहास है। वर्तमान भजनलाल शर्मा है, साहू जी आरपीएससी के चेयरमैन हैं, और वर्तमान मेंबर वर्तमान हाईकोर्ट में जजेस क्या फैसला देते हैं इस मुद्दे पर निर्भर इस पर करेगा कि अब सरकार क्या दलील देती है इस मुद्दे पर, सरकार की क्या सोच है, क्या राय है, सरकार इस मुद्दे को कैसे सेटल करना चाहती है, महाधिवक्ता क्या कहते हैं, और जो अभ्यर्थी जो परेशान है उनकी तरफ से जो एडवोकेट्स हैं वो क्या कहते हैं। लीगली ये मामला कहीं आगे किसी नतीजे तक पहुंच पाएगा श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए, पहुंच अगर न्यायालय चाहेगा और सरकार की तरफ से जो भी शपथ पत्र के आधार पर जो भी जवाब आएगा, वो सरकार जाने क्या देगी जवाब, उस आधार पर न्यायालय को निर्णय करने का अधिकार है। अब न्यायालय आगे होकर के निर्णय नहीं करना चाहते हैं, सरकार की बात के ऊपर फिर उसके बाद फैसला करना चाहते हैं। अब देखिए, सिंगल बेंच का फैसला होगा तो फिर डबल बेंच में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो लंबा प्रोसेस चलेगा, और प्रोसेस चलेगा तो फिर ये मामला बहुत जल्दी से सुलझने वाला नहीं है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि मामला लंबित चलता रहे, क्योंकि पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी वर्ग विशेष को नाराज करके ऐसा माहौल क्यों बनाए अपने खिलाफ। वो तो कहे कि कांग्रेस की स्थितियां, कांग्रेस ने किया सब कुछ, हमने तो एसआईटी गठन करके जांच कराई, लेकिन जांच की प्रक्रिया निश्चित तौर पर धीमी है। जिस तरह से देखिए एसओजी के हेड हैं, वो कह भी रहे थे बीके सिंह साहब
कि मेरे पास संख्या की दृष्टि से कम लोग हैं, कुछ और दे दो, दिए नहीं। तो अब देखिएगा, अब जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बातें हैं, अभी तक मुख्य अभियुक्त पकड़ में आया नहीं। बीच में तो कह रहे थे आ रहा है, कुछ अफवाहें भी चली थी, लेकिन वो सच्चाई नहीं निकली। अब निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक तौर पर, जो कुछ बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया, उस आधार पर तो लगता नहीं कि सहजता के आधार पर कोर्ट में जाकर के कह देंगे कि भर्ती हम निरस्त करने का निर्णय करते हैं। साहू साहब को बनाने का आरपीएससी का चेयरमैन कारण भी ये रहा। अब हनुमान बेनीवाल कहते हैं ईमानदार आदमी बना है। तो देखिएगा, माहौल में परिवर्तन आया है। ये निश्चित बात है, रायका कौन था या कटारा कौन था, ये महेश जी को अच्छी तरह पता है। रायका की नियुक्ति किसने की थी और कटारा की नियुक्ति किसने की थी। बहन भाई का मामला अगर विचाराधीन है और उसके कारण सारे माहौल बिगड़ गया, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। देखिए, आरपीएससी में जिस प्रकार की नियुक्ति होनी चाहिए वैसी नियुक्ति नहीं हुई। आज भी देखिए, अशोक गहलोत तो कह के पीछे हट जाते हैं। अभी भी कई बार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कटाक्ष करते हैं वो अस्थिर कर देते हैं मुख्यमंत्री जी को। अब वो खुद अस्थिर रहते तो दूसरे को अस्थिर करने की बात कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कल का निर्णय सरकार का किस तरह का होगा, शपथ पत्र जाएगा नहीं जाएगा, या और समय मांगा जाएगा, क्या होगा। देखिएगा, महाधिवक्ता तो वही कहेगा जो सरकार कह रही है कि साहब सरकार बिजी है, अभी कुछ काम नहीं कर पा रही है कुछ, क्योंकि कई स्थितियां अलग अलग बता सकते हैं कुछ भी कह करके कि और समय दे दो। 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी जाती है, उसमें 1.5 साल बहुत अहम होता है श्याम सुंदर शर्मा जी। और अगर 1.5 साल में सरकार इस फैसले पर कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, तो जो अभ्यर्थी इससे, प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है कि अशोक गहलोत जी के राज में इतना खराब हुआ, उन्होंने इतने खराब मेंबर्स दिए, ये सब इतिहास है। आज इन अभ्यर्थियों के लिए फैसला भजनलाल मीना जी, सरकार को वर्तमान भी करना है, है, इतिहास या मत लीजिए। राजस्थान हाईकोर्ट को करना है, या राजस्थान मीना हाईकोर्ट जी, को करना है। आप जो कह रहे हो कि इतिहास, अभी वर्तमान भी है, अभी मेंबर काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेंबर। लेकिन अब तो सरकार को यहाँ पर, क्योंकि वो तो जो हो चुका उसका फैसला तो आज सरकार के स्तर पर होगा या हाईकोर्ट के स्तर पर होगा। ये हम लगभग स्पष्ट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर फैसला लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट के पाले में बॉल डाली गई है। अब हाईकोर्ट भी अगर इस मुद्दे पर सिर्फ लटकाने का, समय निकालने का, यहाँ पर जो जिस तरह का रवैया है वो देखने को मिलेगा, या हाईकोर्ट अभ्यर्थियों की परेशानी, क्योंकि उनके करियर से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ी संख्या में नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में हाईकोर्ट में सरकार क्या, किस मजबूती के साथ जाती है, किस दलील के साथ जाती है, किस दावे के साथ जाती है, उसी से फैसला निर्धारित होगा। सवाल मीना ये जी, है जी, एक मिनट में बात, हाई कोर्ट भी डिपेंड करती है सरकार की स्पष्टता पर। जब निश्चित रूप स्पष्ट से, रूप से सरकार कुछ कह नहीं पाएगी तो हाई कोर्ट भी क्या करेगा इसमें। निश्चित रूप से, इसीलिए इससे तो हाई कोर्ट नहीं सरकार, लटका रही है, हाई कोर्ट हाँ, बिल्कुल नहीं लटका रही है। डे 1 से हाई कोर्ट का निर्देश था कि आप स्पष्टता से बताइए कि करना क्या है। लेकिन अब सरकार जब गोलमोल करती है चीजों को, टाइम बाइंग प्रोसेस होता है, तो हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं हाईकोर्ट, डॉक्टर महेश शर्मा, हाईकोर्ट कुछ कर नहीं सकती या कुछ करना चाहती नहीं है, दोनों में फर्क है बहुत। देखिए, हाई कोर्ट इसलिए नहीं कर सकती कि लिटिगेंट्स का एक पक्ष है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्क करना है वो सरकार को करना है। तो सरकार जब तक अपनी स्पष्टता नहीं देगी, क्योंकि रिस्पोंडेंट सरकार है, जब तक एक पक्ष का व्यू तो आ चुका है, उनके तो आरोप है, प्रत्यारोप है, सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरा पक्ष सरकार है जिसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है। क्योंकि हाई कोर्ट चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकारें तय करे। हाई कोर्ट भी ये सुमोटो नहीं चाहती कि वो अपने ऑन प्रोसेस से, अपने ऑन डायरेक्शन से इसको क्वैश कर दें। वो इससे रिफ्रेन रहना चाहती है। वो चाहती है कि दोनों पक्षों की बात आए और उसके बाद में एक फैसला हो। जी, और सरकार इस मुद्दे पर अभी तक अपना रुख साफ कर नहीं पाई है। विपक्ष को इसीलिए हम बार बार पूछते हैं कि भाई समय आपका था, सरकार आपकी थी जब ये सब कुछ हुआ, विपक्ष ने बहुत मुद्दा भी बनाया, लेकिन आज आप विपक्ष में हैं और सत्ता में वो लोग हैं जिन्होंने इसे मुद्दा बनाया। क्या विपक्ष सोचता है कि इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों के साथ न्याय के लिए सरकार को
कुछ स्पष्ट नीति के साथ आना चाहिए। वो स्पष्ट नीति सरकार की क्या होनी चाहिए, विपक्ष की, इसको लेकर कोई स्पष्टता है योगेश जी? देखिए मीना जी, थोड़ा सा मैं इससे पहले की बातों पे जाना चाहूंगा कि हम बार बार यही रोना रोते रहें कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये खामी छोड़ी, कांग्रेस ने वो किया। तो ये सब पुरानी बातें हैं और इन्हीं को मुद्दे बना के आप सरकार में आए। आज स्थिति ये है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब मांगती है। उन अगर इनकी निगाह में वो कमियां रही कांग्रेस टाइम की, तो उनको दूर करने की भी इन्हीं से दरख्वास्त करती है जनता। रही बात कल के निर्णय की, अगर कल के निर्णय में भी कोई अनिर्णय की स्थिति रहती है, लिंगारोन करने की स्थिति रहती है, तो मैं समझता हूं जितने भी नौजवान जिन्होंने ये पेपर दिए और इनको देख के और जो अभ्यर्थी और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका मोह भंग होगा सरकार से। सबके दिमाग में ये होगी कि यही सरकार नहीं चाहती। उस समय तो कांग्रेस पे आरोप लगा के ये सत्ता में आ गए, लेकिन आज जब सारी गेंद, पूरी गेंद इनके पाले में है, हर तरीके की एजेंसियां इनके पास हैं, फिर भी हाई कोर्ट के लिए ये संबंधित दस्तावेज, संबंधित एविडेंस क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे, क्यों हाई कोर्ट को निर्णय देने में लेट कर रहे हैं? फिर भी हम उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि बढ़िया निर्णय देंगे। जो जुझारू, जो योग्य, जिन्होंने मेहनत की है, उन अभ्यर्थियों के साथ कोर्ट न्याय करेगा। और सरकार से भी मैं उम्मीद करता हूं कि इसको निर्णय कराने में अपनी तरफ से हाई कोर्ट का पूरा सहयोग करे, जिसके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो और कोई बैड इंप्रेशन और बच्चों के दिमाग में भी नहीं जाए कि राजस्थान में तो ये कोई सी भी परीक्षा करा लो, भारतीय जनता पार्टी, सबके हाल यही होंगे आज। तो इस श्याम जी। बात से बचने के लिए मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट अच्छा निर्णय दे, पारदर्शी निर्णय दे। श्याम जी। मीना जी, हाईकोर्ट निर्णय तो जब देगा जब सरकार स्पष्ट करेगी, सरकार स्पष्ट कर देगी, मुझे लगता नहीं जल्दी से। अब जिस प्रकार से उनका कि अंतिम मौका मांगा था अधिवक्ता, महाधिवक्ता ने, अब अंतिम मौका देने के बाद कल क्या परिस्थिति बनेगी, किस तरह का जवाब जाएगा, उसके आधार पर हाईकोर्ट निर्णय करेगा। हाईकोर्ट खुद के ऊपर कुछ भी नहीं देना चाहता, वो चाहता है सरकार निर्णय कर ले तो फिर हमारी स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार ये होता है कि सरकार के कामकाज में अगर न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ता रहा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, फिर क्या होगा, सरकार तो रहेगी नहीं, न्यायालय रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी मैं देख रहा था कि दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बोल रहे थे कि अपना अपना काम तरीके से करें तो ठीक ठाक है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया में सबको विश्वास इसलिए कि वो निर्णय न्यायिक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाता है। सरकार राजनीतिक फैसला करती है, न्यायालय राजनीतिक फैसला नहीं करती है। अब ये निश्चित है कि न्यायालय में भी अगर राजनीतिक लोग पहुंच जाते हैं तो वो प्रभावित होते हैं निश्चित तौर पर। एमएलसी को भी पता है कि भाई हमको जज बनाने में यदि किसी ने सहयोग किया है तो हम उसके तरफ नर्मता रखते हैं, कई बार रखा जाता है, होता है। लेकिन अब मैं यहाँ कह सकता हूँ जिस प्रकार से जज साहब इसको लेकर के एडामेंट है, जो कड़क तरीके से निर्देश दे रहे हैं सरकार को, भाई हमको आप तरीके से लेके आओ, नहीं तो हम आपके ऊपर चार्ज भी लगाएंगे, जुर्माना भी लगाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो जुर्माना लगाए भी देगी, न्यायालय क्या लगाएगी, 1,00,000-2,00,000 रुपए लगाएगी, सरकार के क्या फर्क पड़ता है। आजकल तो 50 लाख रुपए हर एक को मरने वाले को दे ही देती है सरकार। तो ऐसी स्थिति में जुर्माने से सरकार घबराती नहीं है। लेकिन इस निर्णय का अगर पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव में विपरीत प्रभाव पड़ता है तो एक बड़ा सबक भाजपा को मिलने वाला है कांग्रेस के कारण। कांग्रेस चाहती है कि सरकार निर्णय कर ले, क्योंकि कांग्रेस ने तो निर्णय किया नहीं। संजय सोत्री जो कि खुद मुख्यमंत्री जी के कौन थे, अब ये तो योगेश जी बता सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अगर आरपीएससी का चेयरमैन है, उसको मौका था जब वो निरस्त कर सकता था, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं, वो सोचता है लेके हुआ तो निर्णय ले सकती थी। वो आरपीएससी निर्णय नहीं लिया, तो निर्णय नहीं लिया तो उसके क्या कारण रहे, उसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण जब भी रहे। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अब भी राजनीतिक कारण है, इसलिए भजनलाल सरकार अपने आप को दागीला क्यों बनाएगा और वो ये क्यों कहलाएगा कि भाई मेरे कारण से इतने लोगों के परिवार खराब हो गए। हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां, अभी एक भर्ती को निरस्त करने का फैसला अगर सरकार ले लेती है तो फिर आरएस की भी करो, वो भी करो, बहुत सारे लोग बैठे हैं तैयार।
फिर कहे कि भाई इसमें भी हुआ था, इसमें भी हुआ था। इसलिए अगर इसको रोक करके सरकार बचाव करने की स्थिति में आ जाती है, भाई अभी तो हमारा मामला जांच चल रही है, अभी हम उसको कैसे निरस्त कर दें, ये भी कल को कह सकते हैं कि भाई अभी तो जांच ही पूरी नहीं हुई, अभी कईयों की संपत्ति सीज की गई थी, उसका क्या हुआ, महेश जी को ज्यादा पता होगा कि वो संपत्ति का क्या हुआ, कैसी स्थितियां बनी। तो जिस प्रकार से एक बिल्डिंग जब तोड़ी गई थी तो लग रहा था कि अशोक गहलोत बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ये मौजूदा सरकार क्या क्या करेगी, देखिए राजनीतिक फैसले राजनीति के आधार पर ही होते हैं। अब बार बार मेरे को जी कोई कह रहा है कि कैबिनेट सब कैबिनेट ने ये निर्णय कर लिया, डीजे ने, कोई मेरे को कागज तो बता दे, महेश जी के पास हो सकता है कागज, लेकिन कोई कागजों पे नहीं है निर्णय, केवल मौखिक बिल्कुल चर्चा कि ये निर्णय बिल्कुल हो बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत में एक और बात समझ में आ रही है श्याम जी, वो ये कि सरकार तो अनिश्चित अनिर्णय की स्थिति में है ही, राजनीतिक नफा नुकसान देख ही रही है इस पूरे मामले पर। विपक्ष भी सरकार को कोई ऐसी दिशा की तरफ लाने में सफल नहीं हो पा रहा है या सक्षम नहीं है, या किसी भी तरह से विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रहा है। और जब सत्ता पक्ष, और इसीलिए हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले भय से भीत हो रहे हैं। मतलब क्या डर है ये किसका डर है ये राजस्थान की जनता देखेगी, लेकिन कुल मिलाकर कल मैं नजर बनी एक बात रहेगी। और कहना चाह रहा था। अब देखिए जी आंदोलन कौन कर रहा था, हनुमान बेनीवाल कर रहा था, ना कांग्रेस उसका सहयोग कर रही थी, बार बार हनुमान बेनीवाल कह रहा था सचिन पायलट आप भी आ जाओ साथ में, करोड़ीलाल मीणा भी हट गए। तो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में निर्णय अगर कांग्रेस कराना चाहती है क्या, इसलिए सरकार तो निर्णय नहीं करेगी उनके पक्ष में। तो ये राजनीतिक माहौल जो और नया खड़ा हो गया, इसका कारण निश्चित रूप से निर्णय होने वाला नहीं। जी, निर्णय होने वाला नहीं है। और जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, दरअसल श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने खुद ही कहा कि वो सिर्फ एक विषय पर नहीं है, सारे विषयों पर लेकर, तो मतलब सब कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसी स्थिति में इस वक्त राजस्थान का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि उनको लगता है कि ये विषय बात करने का नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो तस्वीर समझ में आ रही है इस वक्त वो ये कि इस वक्त अभी तक राजस्थान सरकार का एसआई भर्ती परीक्षा पर जो रवैया है, हाईकोर्ट में जिस तरह से महाधिवक्ता ने जो दलील पेश की है, उसमें लगता नहीं है कि एक और तारीख से ज्यादा हाईकोर्ट में कल का दिन एसआई भर्ती परीक्षा में आगे बढ़ पाएगा। सरकार इस मुद्दे पर क्यों अनिर्णय की स्थिति में है, ये सरकार को जरूर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों को भी सोचना है अब कम से कम कि इतने लंबे समय से अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और विपक्ष को भी अपनी मजबूत जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो इस वक्त विपक्ष निभाता हुआ दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर भविष्य अधर में है, अंधेरे में है। फैसला सरकार को करना है हाईकोर्ट के माध्यम से। हाईकोर्ट क्या करता है, अब अगर विधायिका अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हाईकोर्ट उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाता है? इसी सवाल के साथ कल पर नजर बनाए रखते हैं और कल एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर आखिरकार सरकार राजस्थान में क्या कुछ होने जा रहा है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।